नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदा ट्रिक्स बाय SK वानिया आज आपके लिए लाया हूँ चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट अध्याय के प्राणकामी रसायन पाद में जो कुल 37 योग बताए गए हैं उन्हें याद करने के सरल तरीके। तो परीक्षा की दृष्टि से इन सभी 37 योगों के नाम रटने के बजाय इन्हें 4 मुख्य वर्गों ग्रुप और इनके अंदर की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद रखा जा सकता है। यहाँ प्राणकामी पाद के 37 योगों को याद रखने की सबसे आसान गाइड दी गई है। 37 योग है ना, उन्हें मैं आसानी से आपको अपनी ट्रिक्स के माध्यम से याद करा सकता हूँ, जिन्हें 4 मुख्य वर्ग में मैंने वर्गीकृत किया है। तो वो 4 वर्ग कौन से हैं? प्राणकामी पाद के सभी 37 योगों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा है। इसे याद रखने की ट्रिक मेरी इस प्रकार है। आमलक का घृत और चूर्ण लेकर लोह पुरुष इंद्र के पास गया। आमलक का घृत घी और चूर्ण को लेकर लोह पुरुष है कोई, वो इंद्र के पास गया। तो आमलक से है आमलक वर्ग, मतलब आंवले के 4 प्रधान योगों का वर्णन आया है प्राणकामी पाद में। और आमलक रसायन के भी 4 योग केवल आम्ल की, जिसमें आंवले विशेष के प्रयोग हैं। फिर है लोह पुरुष जो दिया आमलक घृत और चूर्ण को लेकर लोह पुरुष मतलब लोह आदि रसायन वर्ग 28 योग बताए गए हैं। विभिन्न औषधियों के साथ लोह भस्म के योग। फिर है चौथे नंबर पे इंद्रियोक्त रसायन 1 योग, भगवान इंद्र द्वारा बताया गया महायोग है। इस प्रकार आमलक वर्ग के 4 योग, आमलक रसायन वर्ग के 4 योग 8 हो गए। लोहादि रसायन वर्ग ऐसे ये 28 योग बनते हैं और 8 और 28 36 हो जाते हैं। इंद्रियुक्त रसायन योग 37, कुल मिला के 37 हो जाते हैं। जो इंद्रियुक्त रसायन योग है वो भगवान इंद्र द्वारा बताया गया महायोग है। और लोहादि रसायन वर्ग जिसमें 28 योग हैं, उसमें विभिन्न औषधियों के साथ लोह भस्म के योग आए हैं। और आम्ल के आदि रसायन 4 योग हैं, जो उसमें केवल आम्ले विशेष के प्रयोग हैं। आम्लक वर्ग 4 योग, आम्ले के 4 प्रधान योग। 4 + 4 + 28 + 1 कुल 37 योग हो जाते हैं। वर्ग अनुसार शॉर्ट ट्रिक आम्लक वर्ग 4 योग। इस वर्ग के 4 योगों को याद रखने की ट्रिक: आंवले का घृत चूर्ण खाकर अबले और अमृत मिला। तो मतलब आंवले का घृत मतलब आमलक घृत, और आंवले का घृत और चूर्ण खाकर, चूर्ण मतलब आमलक चूर्ण, आंवले का घृत और चूर्ण खाकर अबले है मतलब आमलक अबले और अमृत मिला। फिर अमृत मतलब अमृत प्राश है। अब दूसरा है आम्ल की रसायन वर्ग 4 योग। इस वर्ग में आम्ल की रसायन के 4 प्रकार बताए गए हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आम्ल की रसायन पाद। इसे याद रखने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि इसमें केवल 1 से 4 तक गिनती है। तीसरे पे है लोह आदि रसायन वर्ग 28 योग। इस वर्ग में 5 मुख्य औषधियाँ हैं, जिनमें अलग अलग रूपों चूर्ण, शीत, कषाय आदि में लोह भस्म मिलाकर कुल 28 योग बनते हैं। इन 5 मूल द्रव्यों को याद रखने की ट्रिक क्या है? विद्वान मुस्तफाक आम खाकर अति हंसा। तो लोहादी रसायन वर्ग के 28 योगों के लिए जो इसमें वर्ग दिए गए हैं उसको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई हैं, उसमें विद्वान मुस्तफा
आम खाकर अति हंसा। विद्वान का है विडंग, मुस्तफा का मुस्ता, आम का आम्ल की, अति का मतलब है अतीस, हंसा मतलब बचा। इन 5 जड़ी बूटियों के साथ लौह भस्म के मेल से ही इस वर्ग के सभी 28 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। चौथा है इंद्रियोक्त रसायन, जिसका एक योग है। इंद्रियोक्त रसायन इस पाद का अंतिम और 37वां योग। बोनस ट्रिक, परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 4 मेद रसायन ये एक्स्ट्रा बताए हैं। प्राण कामीय पाद के अंतर्गत ही आचार्य चरक ने 4 मेद रसायनों का वर्णन किया है, जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मन मंडप में शंख बजाकर गुड़ खा। मन मतलब है मंडूक स्वरस, मंडप मतलब मधुक चूर्ण, शंख मतलब शंख पुष्पी कल्प और गुड़ मतलब गुड़ूची स्वरस। आयुर्वेदा स्टडी मटेरियल के लिए विषय चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1:2। अध्याय का नाम प्राण कामी रसायन पाद, कुल योग 37 है। 37 योगों का वर्गीकरण मैं बता ही चुका हूँ। आम्लक वर्ग 4 योग, घृत, चूर्ण, अवलेय, अमृत प्रकाश। आम्ल की रसायन 4 योग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रकार। लोहादि रसायन 28 प्रकार। विडंग, मुस्ता, आम्ल की, अतीश, बचा प्लस लौह भस्म। इंद्रियोक्त रसायन 1 योग, इंद्रियोक्त रसायन। मेद रसायन ट्रिक, मन मंडप में शंख बजाकर गुड़ खा। मन मतलब है मंडूक स्वरस, मंडप मतलब मधुक चूर्ण, शंख शंख पुष्पी कल्प, गुड़ मतलब गुड़ूची स्वरस। एक बार और बताए देता हूँ मेद रसायन ट्रिक। मन मंडप में शंख बजाकर गुड़ खा। मन मतलब मंडूकपर्णी स्वरस, मंडप मतलब मधुक चूर्ण, शंख मतलब शंख पुष्पी कल्प, गुड़ मतलब गुड़ूची स्वरस। क्रिएटेड बाय आयुर्वेदा ट्रिक्स बाय SK वानिया। जुड़े रहिए, धन्यवाद।